हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखते हैं पहले वीडियो से आप कितना समझ पाए और अब इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैक्स पॉसिबल बन रहे हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। द मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन कंपोज। आपको हर वीडियो में मैं कहता हूँ कंपोज का मतलब होता है लिखना। कंपोज का मतलब क्या होता है? लिखना। क्वेश्चन है कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिखा गया किसके द्वारा? तो टीएस इलियट के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? टीएस इलियट। कौन सा ऑप्शन है? देखिए ए ऑप्शन में ये सही है आंसर। ठीक है, चलिए कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। कहाँ सेटल हो गए? इंग्लैंड में। ठीक है, ये क्लासिस्ट थे। क्यों? क्योंकि ग्रीक और लैटिन की स्टडी करी थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैकेविटी इज ए डैश। तो मैकेविटी क्या है? एक मिस्ट्री कैट है। ठीक है ना, इसका टाइटल से भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मैकेविटी ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ एंड ही इज कॉल्ड ए डैश पाव। कहता है मैकेविटी जो है वह तोड़ रहा है, तोड़ता है, तोड़ती है ना? क्या? एवरी ह्यूमन लॉ, मानव के द्वारा बनाए गए जितने भी लॉ है उसको नहीं मान रही है, तोड़ रही है। इसीलिए ही इज कॉल्ड डैश पाव। कैसा? हिडन, अननोन, मिस्ट्री या नन। तो ऐसा वही कर सकता है जो हिडन हो। हिडन का मतलब हुआ छिपा हुआ। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है वो एक मॉन्स्टर है और हिडन मॉन्स्टर है वो। इनफैक्ट वास्तव में वो एक्चुअली वो कैट है लेकिन वो एक प्रकार का मॉन्स्टर है। तो इसीलिए आंसर होगा इसका हिडन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीएस इलियट वाज बोर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश। आपको याद है? 1988। ठीक है, और 1965 में उनकी डेथ हुई थी। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कहते हैं मैकेविटी इज बैफलमेंट। बैफलमेंट का मतलब क्या होता है? बैफलमेंट का मतलब क्या होता है बताइए? मैकेविटी इज बैफलमेंट ऑफ, मतलब एक प्रकार की आप कह सकते हो जासूस कह सकते हो इसको। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ये मिलता जुलता कुछ है कि ये मैकेविटी जो थी ये कहाँ की है? ये एक प्रकार का कह सकते हो जादूगर जो भी है। ये स्कॉटलैंड से है। जब आप पोएम की लाइंस को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा स्कॉटलैंड की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। डैश इज ए मास्टर क्रिमिनल मॉन्स्टर। बताया मैंने अभी ऊपर बताया था। यानी कि ये मैकेविटी जो है ये मास्टर क्रिमिनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहते हैं व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep। जब आपको ऐसा लगता है कि वो सो रही, आधा सो चुके हैं, ही इज वाइड अवेक, वो उससे ज्यादा जगी हुई रहती है। अवेक का मतलब होता है जगना। हाफ स्लीप का मतलब होता है अर्ध निद्रा, मतलब आधी नींद में होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मैकेविटी इज फुल ऑफ डैश एंड शॉविटी। अब देखिए कहता है किसके साथ फुल है वो? तो डेसिटफुल। डेसिटफुल का मतलब क्या होता है? छल करना, है ना? डेसिटफुल का मतलब क्या होता है? छल या धूर्तता, है ना? इसे भरी हुई है ये। किससे किससे? फुल ऑफ छल। डेसिटफुलनेस या डेसिट से का मतलब होता है छल। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए। डैश इज ए जिंजर कैट इज टॉल एंड थिन। फिर से वही मैकेविटीज का नाम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। हु डिस्क्राइब्ड अ मिस्टी कैट मैकेविटी। तो जो इसका लेखक रहेगा वही ना करेगा डिस्क्राइब। तो इनके पोएट कौन है? टीएस इलियट। कहाँ के? अमेरिका के। बहुत सुंदर। सेटल कहाँ हो गए थे? इंग्लैंड में। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते रहिए। देखिए द पोएट कॉल्स मैकेविटी। पोएट जो है मैकेविटी को कंपेयर करते हैं किससे? तो नेपोलियन से। नेपोलियन का नाम पोएट में आया हुआ है। अब ये नेपोलियन कौन था? नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस का शासक हुआ करता था एक जमाने में, है ना? तो ये जो मैकेविटी है ना, जो मिस्ट्री कैट है, इसकी तुलना की जा रही है नेपोलियन के साथ। ठीक है, नेपोलियन क्रिमिनल, मास्टर ऑफ नेपोलियन क्रिमिनल कह सकते हो इसको। नेपोलियन जो है, नेपोलियन कौन था? फ्रांस का राजा जिसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट वंश का था ये। बोनापार्ट क्या है? उसके डायनेस्टी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कहते हैं कि डैश इज कॉल्ड ए हिडन पाव। हिडन पाव का मतलब छुपा हुआ पांव होना उसका। कि किसका पांव छुपा हुआ था? तो ये मैकेविटी का ही होगा ना, क्योंकि वही मॉन्स्टर है, वो कुछ भी कर सकता है ना? तो देखिए ये मैकेविटी हो जाएगा।
आपसे कोई क्वेश्चन छूटने नहीं वाला, मुझे मतलब इतना भरोसा हो रहा है। कहते हैं हुज विस्कर्स आर अनकॉम्ड एंड, विस्कर्स का मतलब क्या होता है? विस्कर्स का मतलब होता है मूछें। और अनकॉम्ड एंड कोट इज डर्टी, और कोट उसका गंदा है। मूछें अनकॉम्ड है मतलब संवारी हुई नहीं है, और कोट भी जो है गंदा है। आईज आर संकेन इन, तो किसकी है? तो मैकेविटी की होगी ना, क्योंकि मैकेविटी तो मॉन्स्टर है, ठीक है, कैट के रूप में। मैकेविटी स्वेज मूव लाइक है, किसकी तरह चलता है? वो सांप की तरह चलता है, स्नेक की तरफ। जैसे सांप बिल्कुल रेंगता है ना, उसी तरह से मैकेविटी भी चुपचाप, पता नहीं चलता किसी को। When the police reach the scene of crime, कभी पुलिस जब पहुंचती है क्राइम के सीन पे, सीन का मतलब क्या हो? दृश्य पे, जहां पर घटना घटी होती है, तो क्या देखती है? मैकेविटी disappears from that and it is not never found there। मैकेविटी स्ट्रे रेस्ट नहीं, ये सब कुछ नहीं करेगी, वो डिसअपियर हो जाएगी। मैकेविटी जो है वहां से गायब हो जाएंगी, ठीक है ना। गायब होना समझते हैं ना? गायब होना का मतलब डिसअपियर हो जाती है वहां से, वो जो मैकेविटी है वहां से गायब, कांड करके निकल लिए। भले बाद में पुलिस चालाक होगी तो पकड़ पाएगी, मजाक कर रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। हु ब्रेक्स डिफाई द लॉ, हु ब्रेक्स डिफाई द लॉ, नियम को कौन तोड़ रहा है? मैकेविटी। ज्यादा तो इसमें आपको मैकेविटी ही मिलेगा, कुछ तो है नहीं इसमें। कहते हैं मैकेविटी टेक्स रेस्ट 1 माइल अवे फ्रॉम द क्राइम प्लेस, एकदम 1 माइल दूर जाके वो आराम कर रही होती है या कर रहा होता है। ही इज डैश इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, इन डूइंग यानी कि वो इंगेज होता है, बिजी होता है। कौन? मैकेविटी। क्या करने में? सम्स को करने में, ठीक है ना, बिजी होना। अच्छा, टीएस इलियट रिसीव नोबेल प्राइज, याद है आपको? ये बिल्कुल याद है आपको, मैं जानता हूं आपको याद है, 1948 में मिला था उनको, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कहते हैं और क्वेश्चन क्या है? मैकेविटी कैन डिफाई, disobey or challenge and break every law because he is master criminal और नेपोलियन ऑफ क्राइम, मास्टर क्रिमिनल और नेपोलियन ऑफ क्राइम है वो। कौन? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु whose eyes are sunken in, coat is dusty, head is like a dome and mustache यानी whisker is uncombed, किसकी है? सब तो मैकेविटी की ही हालत है ये। मूछें अनकॉम्ड है, संवारी हुई नहीं है, कोट गंदा है ना। तो चलिए मैकेविटी हो गया। मंग जेरी एंड द ग्रिल बोन, ये जो है ये नाम है किसकी? ये प्रकार है किसकी? या साथ ही सहयोगी कर सकते हो। आर द नोटोरियस, आप समझते हैं नोटोरियस का मतलब? देखिए दो शब्द होता है, एक होता है फेमस, फेमस का मतलब होता है विख्यात। फेमस का मतलब क्या होता है? विख्यात, जो अच्छे काम करके दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए। एक होता है नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, मतलब गलत काम करने के कारण वो चर्चे में रहता है, उसको बोलते हैं नोटोरियस। क्या बोलते हैं? नोटोरियस। शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा तो पूरा याद रहेगा आपको, ठीक है। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात होना, तो ऑब्वियस सी बात है मैकेविटी कुख्यात था वो। द हैड डैश हैड बीन परप्लेक्स्ड व्हेन द क्राइम वाज डिस्कवर्ड, तो क्या होगा? स्कॉटलैंड यार्ड, इसका जिक्र किया गया है पोएम में, ठीक है। अगर आप पोएम को सिर्फ एक बार रीड कर लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। मैकेविटी इज फ्रेंड इन डैश शेप, किस शेप में? फेलाइन, और दृश्य रूप से मैकेविटी इज ए फ्रेंड इन फेलाइन शेप, छुपे हुए उसमें आकार में जो है फ्रेंड है। ये जो है क्या है? दीज आर द कैट्स, ये जो प्रजाति है, आप देख रहे हैं, मंगो जेरी एंड ग्रिल्ड बोन, ये जो है कैट्स की ही प्रजाति है। मैकेविटी इज एन, आपको याद है, आउटलॉ, ठीक है। अब देखिए टीएस इलियट इज ए डैश पोएट, कैसा पोएट है? 20th सेंचुरी के पोएट है, 20th सेंचुरी के पोएट है, बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैकेविटी इज डैश फाउंड ऑन द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम, तो पहली बात कि वो कभी नहीं दिखता, नेवर नेवर, मैकेविटी इज नेवर फाउंड ऑन द सीन ऑफ क्राइम, ठीक है।
दोनों क्वेश्चन सेम ही है, आप देख लीजिए, सिर्फ और करके लिख दिया मैकेविटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम, है ना। तो नेवर, ठीक है ना, क्या आंसर होगा? नेवर, कभी नहीं। उम्मीद है आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हैं तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे, सो बार बार मुझे कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तब तक आप इसको एक बार दो बार देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे भी मोटिवेट करने की कोशिश करिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर ला सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, शब खैर।